सकता। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आप दुनिया के किसी मंदिर में चले जाना, तुम्हारी जिंदगी में जब तक गुरु नहीं आएंगे, चाहे वो कोई हो, कंडीशन ये नहीं है कि कौन होना चाहिए, कोई हो, लेकिन जब तक तुम्हारी जिंदगी में गुरु नहीं आएंगे भाई बहन, तब तक तुम्हें परमात्मा की पूजा का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा की पूजा का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जिंदगी में गुरु को आना बहुत जरूरी है। प्रत्येक जीव के दो जन्म होते हैं, पहला जन्म होता है मां के गर्भ से और दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से, तब उसको द्विज कहलाने का अधिकारी है। भैया एक बात याद रखना, हमने गुरु मंत्र तो ले लिया, एक ने लिया तो दूसरी ने होड़ से गुरु मंत्र ले लिया, और गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु जी का तिरस्कार, गुरु जी का अपमान करोगे, तुम बड़े नहीं हो जाओगे। गुरु जी का अपमान करके नोट कर लो, जिन्होंने गुरुजी को शिक्षा दी है और गुरुजी ने जो पुराना ज्ञान तुम्हें दिया है, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने गुरु मंत्र ले लिया। अरे नहीं लिया तो चलेगा, नहीं लिया तो लिया ही नहीं चलेगा, लेकिन लेने के बाद तुमने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी के सामने कुर्सी नहीं छोड़ी, कुर्सी पर बैठे रहे, गुरुजी की चरण वंदना नहीं की, तो ध्यान रखना भाई बहन, ये गारंटी से मैं कहता हूं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो, चाहे जो विरंच शंकर सम हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों क्यों लिखा? गुरुजी के चरण कमलों की जो ईमान त्याग करके सेवा नहीं करते, नवदा भक्ति में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उनका सर्वनाश हो जाया करता है। सज्जनों, गुरु बना लिया अपनी जिंदगी में, हमने 4 पैसे क्या इकट्ठे किए, हमें अहंकार हो गया। एक बात याद रखना भाई बहन, जब तुम्हारे गुरुजी घर में आए, पैसा न हो तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर श्रद्धा के सुमन अर्पित कर देना, श्रद्धा के फूल अर्पित कर देना। याद करो, माता विलनी को हजार वर्षों के ऋषि थे उस जंगल में, अभी कथा सुनेंगे आप, लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान किसी ऋषि के यहां नहीं गए, विलनी की कुटिया पर प्रभु को जाना पड़ा। विलनी की कुटिया पर प्रभु गए, क्यों गए? विलनी की कुटिया पर प्रभु को जाना पड़ा। जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं आया, जिसने गुरु को धारण नहीं किया, मेरे भाई बहन, जिसने गुरु जी को धारण नहीं किया और वो चाहता है कि मैं जाकर के पूजा करूं, उसको पूजा का कोई पुण्य मिलेगा। नवदा भक्ति में क्या लिख रहे हैं प्रभु श्री राम? बिलनी को उपदेश दे रहे, क्या लिख रहे हैं? प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। संतन करे संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। याद रखो, तुमने गुरुजी का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया। गुरु तो गुरु रहेंगे, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन शिष्य नरक में चला जाएगा। शिष्य समाप्त हो गया, गुरु तो गुरु रहेंगे। आज एक शिष्य नहीं, 1000 शिष्य होते हैं, तो एक शिष्य गड़बड़ हो गया तो नाश उस शिष्य का है, गुरु का कोई नाश नहीं है। भैया क्या लिखा? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। संतन करे संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। लिखा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, संतों का संग करो। और दूसरी बात ये कहती, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, कथा के प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अभी राम जी ने ये तो नहीं कहा कि पहली भक्ति मेरी सेवा करो, बोलो। राम जी ने ये तो नहीं कहा कि पहली भक्ति में मेरी सेवा करो। प्रथम भक्ति संतन करे संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा को सुनो, ऐसे नहीं 20-25 रोटी ऐंठ नहीं, यहाँ आ गए तो यहाँ सो रहे हैं, घर चले गए तो घर सो रहे हैं। याद रखो, सोने वाला तो सोता ही रह जाएगा जीवन में। आहा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए लिखा, गुरु की सेवा करो, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं आएंगे। और गुरु भी कौन होता है? गुमाने अंधकार रोमाने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई रास्ता बता रहा है वो भी गुरु है, विद्यालय में पढ़ाया वो भी गुरु है, लेकिन एक गुरु एक ही बार बनता है और सारी जिंदगी रहता है।
कौन? सतगुरु। सत माने है सत्य। सत्य संसार में क्या है? ये संसार झूठा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है वो परमात्मा जो ईश्वरीय ज्ञान दे, वही सतगुरु है सज्जनों। ईश्वरीय ज्ञान देते वो सतगुरु है भाई बहन। इसलिए गुरुजी की सेवा करो, अभिमान त्याग करके गुरुजी की सेवा करो। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में पहली भक्ति को क्या लिख दिया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजगान। तीसरी भक्ति गुरुजी के चरण कमलों की अभिमान त्याग करके सेवा करनी चाहिए। आप बड़े सेठ हो, आप दरवाजे पर बैठे हुए हो, वहां से तो तुम्हारा कोई गुरु निकला, आपको शर्म लगी गुरुजी के बाजार में पैर कैसे छूंगा? दुनिया वाले कहेंगे किसके पैर छू रहे हैं? धिक्कार है ऐसे लोगों को। बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार ही नहीं हो सकता। बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। भैयाओ, एक मैं निवेदन करूं कि मेरे सतगुरु दीन दयाल, अपने बड़े गुरुजी के चरणों में निवेदन करेंगे कि मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं वो मेरे सतगुरु दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। और अजब है गुरुओं का दरबार भरा, जहाँ भक्तों का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा, भक्तों से भंडार। और अजब है गुरुओं का दरबार भरा, जहाँ भक्तों का भंडार। अजब है गुरुओं का ये द्वार, भक्तों का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, कागज से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। और कथा का आज लंबा प्रसंग है, मैं सूक्ष्म में अपनी बात रखूं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे करते संत बयान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे कहते संत महान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे करते संत बयान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे करते संत बयान। शब्द अनमोल सुनाते हैं, कागज से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। गुरु जी नहीं लेते कुछ दान। बोलो, किसी गुरुजी ने तुमसे धन दौलत मांगी और क्या दोगे? एक बात मैं आपसे कहता हूं, लोग ये कहते हैं पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। जान के। अच्छा एक बात बताओ, पानी को तुम छान के पी सकते हो, ये तुम्हारा काम है, पर गुरु को कैसे जान सकते हो? एक बात बताओ, हाई स्कूल वाला और बीए वाली की परीक्षा ले सकता है क्या? अगर तुमने गुरु को जान लिया तो तुमसे बड़ा गुरु कौन हुआ? बोलो, क्या जानोगे तुम गुरु को? पानी छान के इसलिए पिया जाता था, उस जमाने में कुआं होते थे, कुआं में कीड़े बढ़ जाते थे, पानी को वस्त्र पूत करके लोग पीते थे। भाई बहन, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के पानी को छान सकते हो। दुनिया का कोई व्यक्ति गुरु को जान नहीं सकता। गुरु तो गुरु होता है। एक अयोध्या जी में एक भक्त पहुंच गया, अयोध्या जी में, और बड़ा चालाक था, अहंकारी था। एक संत के आश्रम में पहुंच गया, संत को प्रणाम किया,
कहने लगा स्वामी जी मैं गुरु बनाने के लिए अयोध्या आया हूं और बड़ी दूर से आया हूं। पहला अहंकार देखो, बड़ी दूर से आया हूं, ऐसा कर रहा है। मैं किसी पहुंचे हुए संत से मिलना चाहता हूं, पहुंचे हुए संत से। कहां? बैकुंठ पहुंचे हुए से मिलना चाहते हो? पहुंचे हुए संत से मिलना चाहता हूं। गुरुजी बोले ये बताओ, मैं तुम्हें ये बता दूं, वो स्वामी जी संत बोले मैं तुम्हें ये बता दूं कि फलाने संत पहुंचे हुए, तो आप पहचान कैसे करोगे? बोले नहीं नहीं पहचान तो मैं कर लूंगा। तो वो स्वामी जी बोले ये बताओ गुरु बनाने, गुरु मंत्र लेने आए हो या देने? बोलो, जब वो इतनी बड़े संत की, पहुंचे हुए संत की तुम पहचान कर सकते हो, तो तुमसे बड़ा पहुंचा हुआ कौन है? बोलो, बीए वाले ही तो इंटर वाले की परीक्षा ले सकता है, या हाई स्कूल वाला इंटर वाले की परीक्षा लेगा? बोले नहीं नहीं मुझे बता दो पहुंचा हुआ संत कौन है। बोले मैं बता भी दूंगा पहुंचा हुआ संत ये है, तो आप पहचान कैसे करोगे? बोले नहीं नहीं मैं वो पहचान तो कर लूंगा, मुझे बता दो। संत ने कहा चला जा अयोध्या की प्रत्येक गलियों में, यहाँ का रिक्शा चलाने वाला भी पहुंचा हुआ संत है, चला जा। साधु को क्या पहचानोगे? समर्पण कर दो, साधु के प्रति समर्पण कर दो भाई बहन। गुरु